मैं राइटर, डायरेक्टर और एक्टर बनना चाहता हूँ और जीवन में बस यही एक गोल है, मरने के पहले यही पूरा करना चाहता हूँ। देखिए, जो जिन दो लोगों के ऊपर एक कहानी है वो है कालिया और बिल्ला। बिल्ला मैं प्ले कर रहा हूँ, कालिया जो है ये हमारे बाजी हैं, बिंदा बाजी, वो प्ले कर रहे हैं। मैं इनका बड़ा भाई हूँ और रोल जो मैं सुनाऊंगा आप सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा आपको, क्योंकि हमारा रोल बिल्कुल भी समाज के उस खरे पैरा अच्छे होते ना बच्चे या अच्छा उसके ऊपर तो नहीं है। दो गैंगस्टर की कहानी है जो कि एक्चुअली में ऐसा हुआ था। खिरी करके एक यहाँ पर लखनऊ के पास एक जिला पड़ता है, लखीमपुर खीरी। हाँ, वहां पर वो तो वहीं पर दो लोग थे जो क्राइम करते थे और कैसे उन लोगों ने उस सिंडिकेट को चलाया। पहले किसी और सिंडिकेट के वो उसमें भागीदारी थे और फिर कैसे इन लोगों ने उस सिंडिकेट को चलाया, फिर कैसे इनका खात्मा हुआ, जो कि एक्चुअली मैं बताता हूँ, जो 1980 के दौरान पे जो हालत थे हमारे देश की ना, जहाँ छोटे कस्बों में लोग बाहुबली बनने के चक्कर में गुंडे पाल लिया करते थे और फिर वही गुंडे जब बवासीर बन जाते थे तो फिर उसका इलाज सरकार करती थी आके। तो वही है हमारा, हम दोनों का जो भी मतलब जो किरदार है ऐसा रियल लाइफ। पहली जब होती है तो आपने डरे भी होते हो, डरना जरूरी भी है। एंड भाई ने मुझे इतना कंफर्टेबल कर दिया और बाकी सभी साथ ने इतना कर दिया कि मुझे अभी भी लगता है कि भाई मेरे बड़े भाई हैं। मतलब इतना हमारा कंफर्ट जोन हो गया था सभी आर्टिस्ट का। हाँ, वो इसलिए करना था क्योंकि मेरे को अपने सीन अच्छे करने थे भाई, ठीक है ना। देखिए इसके आगे कुछ है ही नहीं, इसके आगे बॉर्डर होता है। और हमारी संदीप बाजी की और यही था कि जब बाजी को मैंने बताया कि हम लोग रियल लोकेशन पे ही करेंगे, जो जहाँ की भी स्टोरी है, जहाँ से भी कुछ मतलब के चीजें थी, क्राइम था, तो एक्चुअली रियल लोकेशन ही यूज हो रखी है इसमें सारी वो। जी, इवन कोई लाइटिंग वाला वो उस एरिया में जाने के लिए रेडी नहीं था। तो जब हमने प्री प्रोडक्शन के लिए गए, फिर हमने क्या किया, पंजाब से अपना, बिकॉज आई बिलोंग टू पंजाब, मेरे को 22-23 साल हो गए वहाँ काम करते हुए, तो हमने क्रू अपना वहाँ से लेके आए। तो फिर एक छोटे से एरिया में एक वर्ल्ड क्रिएट किया और वहाँ पर ही लगे रहे हम सबकी सपोर्ट से। पहला तो मैं बिंदाबाजी वाली बात का जवाब देना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं क्या था ना कि जब मैं पहली बार इंडस्ट्री में आया था ना भाई, तो मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कुछ अच्छे लोग मिले मुझे, जिन्होंने मुझे डराया नहीं, जिन्होंने ये नहीं दिखाया कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। मैं आशीष शर्मा करके एक एक्टर है, उनका नाम लेते रहता हूँ हमेशा। तो मेरी लर्निंग वहाँ से हुई थी। इसके दो फायदे थे, एक तो सीन बहुत अच्छे होते थे, जल्दी होते थे, और केमिस्ट्री सिर्फ हीरो हीरोइन की नहीं होती है। दुनिया में केमिस्ट्री दोस्तों की होती है, भाइयों की होती है, बुआ के साथ होती है, मौसी के साथ होती है, फूफा के साथ होती है, मौसे के साथ होती है, सबकी होती है। तो हम लोग जो बात करते रहते हैं ना केमिस्ट्री हीरो हीरोइन की, तो मैं उससे थोड़ा परे रहता हूँ। जब मैं बिंदाबाजी से मिला था तो एकदम नए थे, लैंग्वेज से नोन नहीं थे, लेकिन एक चीज होती है लोगों में जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, कोशिश। इनकी कोशिश बड़ी अच्छी थी। एक तो हमारी जो लैंग्वेज है, जो पूर्वांचल की लैंग्वेज हमने इसमें रखी है, उसको अडेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होता। और उसकी अच्छी बात यह है कि वो इतने बड़े बेल्ट में बोली जाती है ना वहां पर, कि शायद थोड़ी बहुत अल्फाज या थोड़े बहुत शब्द और थोड़े बहुत स्ट्रक्चर जो है ना वर्ड्स का या पूरे सेंटेंस का, वो थोड़ा अलग होते रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोग सब अपना यहाँ पे टाइम निकाल कर हमारे लॉन्च के लिए आए, एंड इट्स मीन्स अ लॉट। थैंक यू एवरीवन। गुड, यही सिखाया था मैंने पहले, इसको यही सिखाया था मैंने, सबसे पहले यही बोली। सो मेरा जो कैरेक्टर है, मतलब मैं मेहनत नहीं बता सकती हूँ कि उसमें कितनी है, बट मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि वो कैरेक्टर जो है आपको पूरी सीरीज में इससे टोटली डिफरेंट, मतलब आपको गूज़बम्प आएंगे जब आप वो कैरेक्टर देखेंगे। सो जिसको मैं खींच रही थी वो मेरा भाई नहीं था, वो मेरा पति था। फाइनली मैं इतना रिवील नहीं करूँगी आपको, लाइक ऑफ कोर्स आपने ट्रेलर देखा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, बट मैं बता रही हूँ ये सिर्फ 10% है। जब आप पूरा शो देखेंगे, पूरी सीरीज देखेंगे, तब आपको लगेगा कि सीरियसली मतलब अब इसका सेकंड सीजन कब आ रहा है। एंड थैंक यू संदीप सर कि इन्होंने मुझे इतनी प्यारी स्टोरी का इतना इम्पोर्टेंट और इतना इतना चैलेंजिंग कैरेक्टर मुझे दिया। उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया कि हाँ ये कैरेक्टर मैं कर सकती हूँ, बिकॉज उतनी पूरी होल सीरीज में मैं जो लड़की हूँ, जो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, वो बहुत रॉ, बहुत चैलेंजिंग है। हमने मोनिका को ये वो सीन बताया नहीं था, ये सीन है,
बिकॉज मेरे को था भी ये इसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देंगे ना तो ये वो उसको खींच नहीं करेगी पाएगी। नहीं। ऑन द स्पॉट पहले मैंने खींच के दिखाया, मैं कहा क्या उसका वेट ही नहीं है कुछ। फिर पिंदा पाजी ने एक बार ट्राई किया, मेकिंग में हमने ये शूट किया, बट शी डिड वेरी वेल। वो सीन जो है ना, एक बहुत अच्छे सीन्स में से एक इम्पोर्टेंट सीन है। ऑफ द कैमरा एकदम शांत रहती हूँ मैं, सारी एनर्जी अपनी कैमरे के सामने लगा देती हूँ। यही करीना क्या कपूर बात थी हमारी वहां पर। झूठ बोल रही है अभी, देखो मैं ऑफ द कैमरा, सर मैं आया हूँ इसी वजह से आया हूँ। अपने आप को बोल रहे हैं। विशाल किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको ओवरटेक करता है। ये अपने कैरेक्टर के मेरे को छोड़ के। सीरीज में जो कैरेक्टर हाँ, मुझसे सीरीज में जो आपका कैरेक्टर है, थोड़ा सा उसके बारे में। कैरेक्टर बहुत ही प्यारा सा, क्यूट सा है। एक पूरे वेब सीरीज में कहीं आपको लाइफ दिखेगी, कलर्स दिखेंगे, और किसी चीज़ से अच्छा सा कुछ देख के कुछ अच्छा सा लगेगा तो शायद वो मेरा कैरेक्टर है। बाकी सबके भी कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं, बट सब कुछ ना कुछ गुस्से में है, टेंशन में है, प्रॉब्लम में है। मैं थोड़ी ऐसे चिल्ड आउट सी एकदम गर्ली वाइब लेके वेब सीरीज में आऊँगी, आप लोगों को हंसाऊँगी, अपनी छोटी बड़ी ब्यूटी दिखाऊँगी, कलर्स दिखाऊँगी, मेरी फ्रेंड्स के साथ जो आसपास चल रहा है। और मैं एक वहाँ के सूबेदार की ख़ानदान से हूँ, तो अपनी एकदम हेकड़ी में रहती हूँ, और कॉलेज शायद पढ़ के आई हूँ तभी, तो वो जगह देख रही हूँ और इनसे मिलती हूँ और खुद से ये पूछती हूँ कि मुझे इस जैसे काली से प्यार क्यों हो गया। तो ये एक क्वेश्चन है, बट धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि क्या रीज़न था जो ऐसा हुआ, मैंने जानबूझ के किया या ऐसा हो गया। तो बहुत ही छोटा सा प्यारा सा रोल है। ओके विशाल,